वेलकम बैक टू मास्टरी। दोस्तों टेंस है या टेंशन है? दोस्तों ये टेंस है या टेंशन है? आज के बाद आपके लिए मैं लेकर आया हूं टेंस का एक ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक कि टेंस का टेंशन हमेशा के लिए खत्म। जब भी मैं किसी को पूछता हूं, अरे यार सर टेंस ना समझ में नहीं आते, टेंस ना कई बार पढ़ लिए लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल रहे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको टेंसेस आ जाएंगे ना तो इंग्लिश आज से बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि टेंसेस जो होते हैं ना वो टाइम से रिलेटेड होते हैं। टेंसेस की वो 12 हेल्पिंग वर्ब जो आपको आज से इंग्लिश बोलने के लिए तैयार करेगी। दोस्तों जो टेंसेस होते हैं उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अगर आपने टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया, अगर उसका कंसेप्ट समझ लिया, अगर उसके तरीके को समझ लिया, आई गारंटी कि टेंसेस की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई वेलकम यू इन टुडेस लाइव क्लास। दोस्तों 60 दिन की लाइव क्लासेस हमारी चल रही है। वी आर ऑन द 60 डेज लाइव क्लास ट्रैक और आज हमारा है 15th डे और आज 15th डे के स्पेशल एपिसोड में है टेंसेस को पढ़ाऊंगा और टेंसेस को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। अगर आपने पहले टेंसेस पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और टेंसेस ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप बोलोगे हाँ सर आज मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मींस अगर आज आपने पूरी क्लास को अटेंड किया, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टेंस को पढ़ेंगे तो टेंसेस हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। डोंट टेक पेन कॉपी, डोंट कैरी एनी बुक, जस्ट अपने मोबाइल अपने लैपटॉप को लेकर सामने बैठ जाओ। आज सारे टेंसेस को डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो पढ़ाऊंगा उसके सारे नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपके मोबाइल में डाल दूंगा और उसके बाद एक 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट आपको फ्री में दूंगा। मतलब पढ़ाऊंगा फ्री में, सारे नोट्स टेंसेस के फ्री में आपके मोबाइल पर डालूंगा और तीसरी बात आपको 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट बिल्कुल फ्री में दूंगा, वो भी आपके मोबाइल पर आ जाएगी। तो चलिए अगर आप तैयार हैं फटाफट आज मैं टेंसेस का टेंशन खत्म करने वाला हूं। आई होप आप सभी लोग आ गए होंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी लोग फटाफट आ जाइए और अगर आप आ गए हैं तो प्रेजेंट लगा दीजिए। सर कैसे लगाएं प्रेजेंट? अगर आप लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कंप्लीटली डेडिकेटली आ चुके हैं। सो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड जस्ट लेट मी नो कि भाई आप आ चुके हैं। तो फटाफट सभी सारे दोस्त व्हाट विल यू डू, हिट द लाइक बटन, नया और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले 60 दिन तक मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और अगले 60 डेज में इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी। ठीक है, मेरा कंसेप्ट बहुत सिंपल है। पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा 1 घंटे की क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू टॉपिक, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद होमवर्क। तो जो 3 तरीके, दुनिया का कोई सा भी कंटेंट सीखना हो 3 तरीके होते हैं। पहले समझो, फिर प्रैक्टिस करो, उसके बाद होमवर्क करो, काम तमाम। तो आज टेंसेस का काम तमाम होने वाला है। सभी लोग आ गए फटाफट। गुड इवनिंग, बहुत ही शानदार लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो आपकी प्रेजेंट लग जाएगी भैया। क्योंकि आप लाइक करते हैं मेरे पास मैसेज आता है कि हाँ सर मैं आ गया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये टेंसेस होते क्या है और ये ज्यादातर इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम टेंस का एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। पहले पढ़ा होना तो उस ज्ञान को पहले भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि फ्रेश माइंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। टेंस क्या होता है दोस्त? टेंस को हम एक भाषा में अगर कहूं ना तो टेंस इज नथिंग बट टेंस इज अनदर नेम ऑफ टाइम। क्या मतलब? कि टेंस और कुछ नहीं होते हैं। टेंस होते हैं ना वो सिर्फ टाइम का दूसरा नाम है। मैं अगर टाइम कहूं ना तो समझ जाना कि टेंस बोल रहा हूं। मैं कहूं कि भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अरे तो टाइम भी तो 3 प्रकार का ही होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। उसके पहले मुझे चेक करने दो कि क्या मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है, क्या मेरी आवाज प्रॉपर है। एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली है? एम आई ऑडिबल एंड एम आई क्लियर? थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। चलिए आ रही आवाज, शुरू करते हैं। तो आज से टेंस की टेंशन हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूं। नाउ व्हाट आई एम गोना डू गाइस, एवरीबडी यू ऑल हैव कम, जस्ट आई वांट टू मेक यू वन रिक्वेस्ट। 1 घंटा डेडिकेट होकर दीजिए, बिकॉज व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन पीपल जॉइन माय क्लास, व्हाट दे डू, दे जस्ट ओपन द वीडियो, दे जॉइन लाइव क्लास एंड दे जस्ट स्टे हियर फॉर 5 to 10 seconds, समटाइम्स इट इज 5 to 6 minutes एंड देन दे गो अवे। फिर बोलते सर इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश के लिए ना अपने मन को कंट्रोल करो। दुनिया में ना इंग्लिश बोलना सबसे आसान है। इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। व्हाई डिड आई से दिस? क्योंकि इंग्लिश अगर कठिन होती ना तो भाई साहब मुझे नहीं आती। I always say with proud, I am a person who belongs to village. I am a person who studied throughout in English, Hindi medium. I did my college in Hindi medium. I did my schooling in Hindi medium. I am the person who worked at several shops, sometimes as a office boy. But today I am teaching English not only 10,000, 1 lakh, 2 lakh people, but more than 3 million people, which means more than 30 lakh log. How it could be possible? How did it happen? It only could take place because I decided to learn English. मुझे ये पता चल गया कि दुनिया में सबसे कोई आसान भाषा है तो वो इंग्लिश है। और अगर आपने टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया तो समझो सबको अच्छे से पढ़ लिया। शुरू करें? तैयार हैं? से यस, से राइट इन द कमेंट, आई एम रेडी। लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट रखा करो दोस्तों।
ठंडे मत रहा करो, एक्साइटमेंट के साथ जियो। टेंस का मतलब होता है टाइम। मैं ये कहूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि टाइम भी तो 3 ही प्रकार का होता है। या तो कोई बात अभी होती है, प्रेजेंट में हो रही है, या पास्ट में हुई थी, या फ्यूचर में होगी। चौथा कोई वाक्य बनता ही नहीं है। किसी एक वाक्य को सिर्फ आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, या तो कोई बात अभी करेंगे, या कोई बात पास्ट में करेंगे, या कोई बात फ्यूचर में करेंगे। आप बोलोगे सर टेंस का चौथा टाइप क्यों नहीं हो सकता है? क्या कोई चौथा टाइम होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अलावा कोई चौथा टाइम होता है? नहीं होता है। इसलिए हम जो है टेंसेस को 3 मानते हैं, यानी कि टाइम जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्त? टाइम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा टाइम होता है? तो देखो भाई, एक टाइम होता है ना आपका प्रेजेंट, दूसरा टाइम होता है आपका पास्ट, और तीसरा टाइम होता है आपका फ्यूचर। मतलब 3 प्रकार का टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रत्येक टाइम में ध्यान सुनना, प्रत्येक टाइम में किसी एक क्रिया के होने के सिर्फ 4 तरीके हो सकते हैं। प्रत्येक टाइम में किसी एक क्रिया के होने के 4 तरीके हो सकते हैं। मतलब प्रेजेंट में अगर हम कोई बात करते हैं तो कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट में होती है तो वो 4 तरीके से हो सकती है, कोई 5वां तरीका ही नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि जो टाइम होता है, जो टेंस होता है, उसको टाइम बोलते हैं। और टाइम 3 प्रकार का होता है, और प्रत्येक जो टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें जो क्रियाएं होती है वो सिर्फ 4 प्रकार से हो सकती हैं। 5वां कोई क्रिया होने का तरीका नहीं होता है। इसलिए प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कि किसी भी एक्शन, किसी भी वर्ब के होने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं। उन 4 तरीकों के नाम को ही प्रत्येक टेंस के टाइप बना दिया गया। जैसे पहला जो तरीका होता है इंडेफिनिट, दूसरा तरीका होता है वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा तरीका होता है वो होता है आपका परफेक्ट, और चौथा तरीका होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट में अगर कोई भी एक्शन यानी होती है वर्ब। एक्शन को क्या बोलते हैं भाई? मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, क्रिया यानी एक्शन को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे खाना खाना, ईट एक एक्शन है। तो ईट जो काम करेगी ना प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में सिर्फ 4 तरीके से काम करेगी। या तो आप ईट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बोल लो कि मैं खाना खाता हूं, अगर खाना नहीं खाता हूं तो मैं खाना खा रहा हूं, या मैं खाना खा चुका हूं, ये 2-4 साल से खाना खा रहा हूं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है दोस्त, कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक्शन होने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं। इसलिए हमें टीचर ने सीधा रटवा दिया। टीचर ने क्या बोला? बेटा टेंस 3 प्रकार के होते, रट्टा मार ले। कभी टीचर ने यह नहीं बताया कि 3 प्रकार के क्यों होते, 4 प्रकार के क्यों नहीं होते? कभी क्वेश्चन पूछा आपने? आज पूछो कि 3 प्रकार का इसलिए होता है टेंस क्योंकि चौथा कोई टाइम होता ही नहीं है। जो टाइम होता है उसी का नाम टेंस है। और टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई भी जो बात होती है वो 3 प्रकार से बोली जा सकती है, या तो प्रेजेंट में, या पास्ट में, या फ्यूचर में। इसलिए चौथे प्रकार से बोल नहीं सकते, इसलिए चौथा कोई टाइम होता नहीं है। अब जो 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम जब भी कोई बात करते हैं उस बात को करने के सिर्फ 4 तरीके हो सकते हैं, 5वां तरीका नहीं होता है। इसलिए उन 4 तरीकों के नाम होते हैं। तो जो क्रिया प्रेजेंट में होती है, अगर हम प्रेजेंट में कोई क्रिया करते हैं, जैसे प्रेजेंट में हमने क्रिया क्या की? प्रेजेंट में हमने क्रिया की ईट, तो ईट 4 तरीके से प्रेजेंट में उपयोग की जा सकती है। उसी प्रकार पास्ट में भी 4 तरीके से उपयोग की जा सकती है। उसी प्रकार फ्यूचर में भी 4 तरीके से उपयोग की जा सकती है। तो समझते हैं बात को कि यहां पर ये जो टाइप है ना, ये प्रेजेंट के भी 4 यही पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 यही पार्ट्स होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 यही पार्ट्स होते हैं। क्यों होते हैं 4 पार्ट्स? क्योंकि किसी क्रिया के होने के तरीके 4 होते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, प्रेजेंट टेंस है। मैं खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस है। मैं खाना खा चुका हूं, प्रेजेंट टेंस है। मैं खाना 2 घंटे से खा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस है। ये 4 वाक्य प्रेजेंट के थे, मतलब खाना खाने के 4 तरीके हो गए, 5वां तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेजेंट के 4 टाइप्स बने। अब खाना खाया आपने वर्तमान में, अगर आपको खाना खाने की प्रक्रिया को पास्ट में बताना हो तो आप पास्ट के भी यही 4 पार्ट यूज करोगे। मैंने खाना खाया, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट। मैं खाना खा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। मैं खाना 2 घंटे से खा रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी यही 4 तरीके होते हैं। इसलिए इनको कॉमन मान लिया कि इनके नाम तो कॉमन है, बस इतना याद रखना है कि जिस वाक्य के लास्ट में हे आएगा वो प्रेजेंट टेंस होगा, था आएगा वो पास्ट टेंस होगा, गा आएगा वो फ्यूचर टेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सी बात याद रखनी है। क्विकली रिवाइज करता हूं, क्विकली जो लोग लेट आए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए। क्विकली रिवाइज करता हूं। देखो, जो टेंस होते हैं उनका दूसरा नाम है टाइम। टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समझ में आया यहां तक? क्यों? क्योंकि चौथा कोई टाइम होता नहीं, इसलिए 3 ही टाइप रखें। नंबर 1, अब जो 3 प्रकार का जो टाइमिंग होता है, तो प्रत्येक टाइमिंग के अंदर 4 प्रकार की वर्ब्स आ सकती है, यानी कि एक वर्ब 4 प्रकार से रिएक्ट कर सकती है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ये 4 प्रकार के उसके नाम है। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के 4 प्रकार के नाम है। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार के नाम। इनके नाम इसलिए सेम है, ये प्रेजेंट के भी यही पार्ट्स है, पास्ट के भी यही है, फ्यूचर के भी यही है। इनके नाम इसलिए सेम है क्योंकि वर्ब चेंज नहीं होती, सिर्फ वर्ब का टाइम चेंज होता है। अगर आपको डिटेल में समझाऊं तो आपको टेंस में समझना क्या है? आपको टेंस में यह समझना है, टेंस का कंसेप्ट समझो दोस्त। टेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया तो टेंस आ गए। टेंस का कंसेप्ट बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। टेंस का कंसेप्ट समझो। यहां पर देखो दोस्त, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। इन तीनों टेंस का मतलब बताओ।
इन तीनों वाक्यों का आपकी भाषा में मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री टेंसेस, दीज थ्री सेंटेंसेस इन योर टंग? बताइए। आप बोलोगे सर इतना गधा समझ रखा है कि आपने, हमको सब पता है कि सर इसका मतलब होता है मैं खाना, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। इसका मतलब होता है मैं खा रहा था। इसका मतलब होता है मैं खा रहा हूंगा। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना क्या चाहते हो? भाई कहना यही चाहता हूं कि जिस बंदे को ना ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना जो बता रहा हूं, ये तीनों वाक्यों की प्रकृति देखिए, इन तीनों सेंटेंसेस का नेचर देखिए। अगर मुझे बोलना है कि मैं प्रेजेंट में खाना खा रहा हूं तो मुझे एम लगाना है। क्या लगाना है? अगर मुझे यह बोलना है कि मैं प्रेजेंट में खाना खा रहा हूं तो मुझे एम लगाना है। मैं खाना खा रहा था तो मुझे वॉज लगाना है। मैं खाना खा रहा हूंगा तो मुझे विल बी लगाना है। यही पूरे टेंसेस का निचोड़ है। क्या निचोड़ है? कि सर आई भी वैसा का वैसा है, ईटिंग भी वैसा का वैसा है, यहां भी आई वैसा का वैसा है, ईटिंग भी वैसा का वैसा है, यहां भी आई वैसा का वैसा है, ईटिंग भी वैसा का वैसा है। सर आपने पता है सिर्फ एक काम किया है कि प्रेजेंट टेंस आए तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, पास्ट टेंस आए तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फ्यूचर टेंस आए तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। मतलब बात करते समय When you talk to someone in English, बात करते समय सिर्फ आपको सहायक क्रिया यानी कि इनका ध्यान रखना है। सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। टेंसेस में टोटल 12 हेल्पिंग वर्ब होती है। उन 12 हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। प्रेजेंट में बात कर रहे हो, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। पास्ट में बात कर रहे हो, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। फ्यूचर में बात कर रहे हो, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। इतनी सी बात है भाई। आई वैसा का वैसा, ईटिंग वैसा का वैसा। अगर अभी खाना खा रहे हो प्रेजेंट में तो एम लगाया, पहले खाना खा रहे थे तो वॉज लगाया, अगर बाद में खाना खाओगे तो विल लगा दो। बस इतनी से तो बात है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो, फटाफट हाँ या ना बोलो। कम ऑन गाइस, हिट द लाइक बटन। नए हो प्रेजेंट लगा दो। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो अगर आप लाइक करोगे तो आपका मैसेज मुझे टॉप पर दिखाई देगा और आपका नाम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। लाइक कर दीजिए। सिंपल सी बात है। व्हाट इज द गेम? टेंसेस का गेम यही बोलता है कि जिसको वो 12 सहायक क्रियाएं, वो 12 हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई कि प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब मुझे प्रेजेंट में यूज करना है, पास्ट की 4 हेल्पिंग वर्ब मुझे पास्ट में यूज करना है, फ्यूचर की 4 हेल्पिंग वर्ब मुझे फ्यूचर में यूज करना है। एक और ट्रिक बताता हूं टेंस की, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये स्टार्टिंग है। ट्रिक समझो, गेम क्या है गेम समझो। टेंसेस को पैदा होने के साथ पढ़ते हुए आए, जिस दिन से पैदा हुए हैं, छठी में आए टेंसेस समझ पढ़ना है, 7th में टेंसेस पढ़ना है, 8th में फिर टेंसेस पढ़ना है, 9th में फिर टेंसेस पढ़ना है, 12th में फिर टेंसेस पढ़ना है, कॉलेज में फिर टेंसेस पढ़ना है, जॉब नहीं लग रही, बेरोजगार हो गए हो, इंग्लिश नहीं आती है, फिर टेंसेस पढ़ना है। एक ही चीज को कब तक पढ़ोगे भाई? एक ही बार में समझो ना गेम क्या है। पॉइंट पकड़ो ना, पॉइंट। देखो एक और पॉइंट दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर एक सेंटेंस है, आई, है ना, आई लर्नड इंग्लिश, आई लर्नड इंग्लिश, आई लर्नड इंग्लिश। अब एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, पूरा गेम समझाता हूं कि क्या कैसे तरीके से सेंटेंस बनते हैं। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश, मैंने ना पता है इंग्लिश सीख ली है, मैंने इंग्लिश सीख ली है। सर आपने इंग्लिश सीख ली है ना, तो प्रेजेंट टेंस है सर, है आया ना प्रेजेंट, क्योंकि आपने वर्तमान में कोई काम कर लिया है। मैंने इंग्लिश सीख ली है। अगर मैंने इंग्लिश सीख ली है तो सर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगा हुआ है, आप आई के साथ हैव लगा दो। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख ली। मैंने कहा भैया मैंने इंग्लिश ना पहले ही सीख ली थी, मैंने इंग्लिश पहले ही सीख ली थी। सर पहले ही सीख ली थी सर, पास्ट है पास्ट। मैंने कहा हैव लगा दो। नहीं नहीं सर, हैव तो प्रेजेंट में आता है। तो मैंने कहा क्या करूं? सर हैड लगा दो। आई हैड लर्नड इंग्लिश। बाकी में चेंजेस हो रहा है क्या? सब्जेक्ट वैसा का वैसा, हेल्प मेन वर्ब वैसी की वैसी, ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा। मतलब किसी भी वाक्य को बोलने के लिए 90% चीजें सेम होती है, खाली हेल्पिंग वर्ब का गेम है दोस्त। किसका गेम है? हेल्पिंग वर्ब का। तो मैंने कहा मुझे ऐसा बोलना हो कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूंगा, अभी नहीं सीखा लेकिन सीख जाऊंगा, मतलब सीख चुका हूंगा, मैं इंग्लिश पक्का कर लूंगा। सर आपने बोला सीख चुके होंगे, मतलब सर फ्यूचर टेंस है, तो सर क्या लगाऊं? मैंने कहा हैव लगा दूं। सर नहीं, हैव नहीं लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट में बात करें तब हैव लगाना है। मैंने कहा हैड लगा दूं। नहीं सर, आपने बोला इंग्लिश सीख चुका हूंगा, फ्यूचर टेंस है सर, तो फ्यूचर में क्या लगाऊं? सर फ्यूचर में परफेक्ट की जो है काम कंप्लीट हो गया है, तो सर यहां पर विल हैव लगा दूं। तो मैंने कहा यार मैंने ना सब्जेक्ट बदला, ना मेन वर्ब बदली, ना ऑब्जेक्ट बदला, क्या सिर्फ मुझे हेल्पिंग वर्ब बदलना है? अरे हाँ सर, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलना है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। बात समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं? तो पूरे टेंसेस का निचोड़ यह है कि हमें वो 12 हेल्पिंग वर्ब को याद करना है। तैयार हैं सब लोग 12 हेल्पिंग वर्ब याद करने के लिए? क्या सब लोग तैयार है 12 हेल्पिंग वर्ब याद करने के लिए? 12 वर्ड याद करो। टेंसेस आपकी मुट्ठी में, टेंसेस चरणों में आ जाएंगे। बोलेंगे प्रभु मैं आज से आपका दास हूं, जहां यूज करना है वहां यूज कर लेना, आज के बाद आपको तकलीफ नहीं दूंगा। घासीराम जैसे घासीराम व्यक्ति को भी टेंसेस बोलना सिखा देता हूं मैं। बस 12 शब्द याद कर लो। क्या आप 12 वर्ड्स याद करने के लिए तैयार हैं? अगर है तो लिखो यस। जिंदगी में थोड़ा अग्रेशन जरूरी है दोस्त, है ना? जिंदगी में थोड़ा अग्रेशन जरूरी है, तो लिखो यस कि सर आई एम रेडी। और जो लोग नए हैं फटाफट लाइक कर दो, और कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत करना। चलिए तो आपको 12 वर्ड याद करवाता हूं, जिसे टेंस का चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंस का चार्ट कहा जाता है। तो हमें क्या करना है? वो 12 वर्ड याद करने हैं।
तो एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, जिंदगी में ठेलों की चाट तो बहुत खाते आए हैं, अब जरा ज्ञान की चाट खा लो। पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट होता है। तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर होता है। इन सभी टेंसेस के पार्ट्स के नाम क्या है? तो सर पहला जो हर टेंस का 4 प्रकार होता है। हर टेंस का कितना प्रकार होता है? 4 होता है। मैंने कहा पहला प्रकार का नाम बता। सर सबको पता है सर, पहला जो टाइप होता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसे इंडेफिनेट बोलते हैं। सर दूसरा ना कॉन्टिन्यूअस होता है। तीसरा सर परफेक्ट होता है, कोई कठिन थोड़ी है। चौथा सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसे शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे शॉर्टकट में पीसी कहा जाता है। तो पीसी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा चल बहुत हो गया जमूरे, ये बता कि प्रेजेंट टेंस की 4 हेल्पिंग वर्ब कौन सी याद रखेगा? प्रेजेंट टेंस की 4 हेल्पिंग वर्ब कौन सी याद रखेगा? तो मैंने कहा कि सर देखो, प्रेजेंट में पहली इंडेफिनिट की बात आए तो डू डज बोलना, कॉन्टिन्यूअस की बात आए तो इज एम आर 4 ये याद रखना, परफेक्ट की बात आए तो हैज याद रखना, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आए तो हैज वैसा का वैसा लिखना। सर ये तो सेम सेम हो गया, मेरा काम आसान हो गया। नहीं भाई, सेम सेम नहीं, यहां पे प्लस में क्या लगा देना? बिन लगा देना। क्या लगा देना? बिन लगा देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है सर, ये तो सर मैं आसानी से याद कर लूंगा सर, मेरे लिए रट्टा मारना कोई बड़ी बात नहीं है सर। पैदा हुआ उस दिन से रट्टा ही मार रहा हूं। स्कूल में रट्टा मारा, कोचिंग में रट्टा मारा, कॉलेज में रट्टा मारा। रट्टा मार मार की हालत यह है कि कोई चीज 15 दिन से ज्यादा याद नहीं रहती है। रट्टा नहीं मारना है। ये 4 शब्दों को याद कर लो कि प्रेजेंट में मुझे डू डस इंडेफिनिट में लगाना है, कॉन्टिन्यूअस में इजेमार लगाना है, परफेक्ट में हैजेव लगाना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैजेव बीन लगाना है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे देखो, अब आपको क्या याद रखना है? जब भी पास्ट आए 4 शब्द याद करवाऊंगा। टेंसेस का सबसे इजी टेंस होता है पास्ट टेंस। यहां पर याद रखना है आपको डिड। यहां पर आपको जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो तो आपको याद रखना है वॉज या वर। यहां पर आपको याद रखना है हैड, और यहां पर आपको याद रखना है हैड बीन। बस ये 4 शब्द याद कर लो सर। पक्का? अरे सिखाऊंगा, इंग्लिश बोल के दिखाना है। मैं गारंटी देता हूं क्लास खत्म होते होते कुछ ना कुछ तो बेहतर सीख जाओगे। ये 4 शब्द यहां याद कर लिए। लर्न दिस 4 वर्ड्स ऑफ पास्ट। अब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां विल याद कर लो, यहां पर विल भी याद कर लो, यहां पर विल हैव याद कर लो, और यहां पर आप याद कर लो विल हैव वैसा का वैसा, प्लस में यहां पर बिन लगा दो। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। लर्न प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स, लर्न पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स एंड लर्न फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। याद हो गई? हाँ सर। आंखें बंद करो, रट्टा मारो, वीडियो को पोस्ट करो। अभी नहीं, जब जो बाद में देखेंगे उनको। ठीक है, चलिए। तो आपने ये चार्ट याद कर लिया। सर आगे क्या करना है? अब हमें पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से टेंसेस को रखते हैं। ठीक है, तो हमें आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको आपके मोबाइल में दूंगा। सर हमारे मोबाइल में कैसे नोट्स आ जाएंगे? आपके पास से उठ के आएंगे क्या? चल के आएंगे? चलकर नहीं आएंगे, मैं भेजूंगा। सर कैसे भेजोगे? हमें कॉल नहीं करना है नोट्स के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम एक नॉर्मल ऐप है। उस टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, वहां पे सर्च करना मास स्टडी, उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे आप ज्वाइन करोगे, ये क्लास जैसे खत्म होगी उसके 5 मिनट बाद ये सारा बना हुआ पीपीटी जो है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये पूरा पीपीटी बना हुआ रंगीन कलरफुल आपको वहां पे डाल दूंगा। आप वहां पे 3 डॉट पर क्लिक करना और आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे ये फाइल। तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको फ्री में दे दूंगा। आई डोंट नीड एनी मनी। बस बदले में ये करना कि कम से कम 5 लोगों को ये शेयर कर देना और एक लाइक कर देना। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार लग रहा हो तो आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से इंग्लिश सीख सकते हैं। मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां पर अपने मनपसंद कोर्स को ज्वाइन करके घर बैठे इंग्लिश सीखना है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा अब एक बार टेस्ट करते हैं कि आपको कितनी हेल्पिंग वर्ब याद हुई। अब एक बार टेस्ट करते हैं। देखो, मुझे बताओ प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? सर याद है, डू डज है। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं भाई कितना याद है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस की बताओ। सर याद है ना सर, इज एम आर लगाना है सर। मैंने कहा परफेक्ट की बताओ। सर याद है सर, हैज हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सर हैज और हैव वैसी की वैसी। बस सर बस यहां पर ना बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीन। वाह यार, तुमको तो सब याद है। मैंने कहा पास्ट की बताओ। सर रिवीजन हो रहा है सर हमारा, डिड लगा देंगे सर। सर यहां पर ना वॉज वर लगाना है। सर यहां पर हैड लगाना है और नीचे ना सर हैड बीन लगा देना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर यहां पर तो विल लगाना है। सर यहां पर विल लगाना है। सर यहां पर विल लगाना है। सर यहां पर, सर चारों में विल थोड़ी आएगा, ये तो एक जैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम, विल यहां लगाया, यहां पर एक्स्ट्रा बी लगा दे। अब अलग हो गया? हाँ सर इससे अलग हो गया, लेकिन सर ये भी मैच कर रहा है। सर यहां पर हैव लगा दो और यहां पर हैव लगाकर साथ में बिन लगा दो। सर एक क्वेश्चन है सर, आई हैव वन डाउट। सर हमने तो ये पढ़ा था कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। दोस्तों शेल का प्रयोग आजकल बोलचाल की भाषा में टेंसेस में नहीं किया जाता है। एक जमाना था दादाजी का जब आपको मास्टर जी ने सिखाया था, पंडित जी ने सिखाया था। क्या सिखाया था? कि आई और वी के साथ शेल लगाना। लेकिन अब चाहे आई और वी हो, चाहे ही शीट हो, सबके साथ विल लगाना। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शेल हमेशा पॉसिबिलिटी को बताता है और फ्यूचर में जो काम आप नहीं करेंगे उसके लिए आपको शेल लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए शेल का प्रयोग मॉडल्स में किया जाता है। और कैसे करना है मॉडल्स में, मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर आप ये 60 डेज की सीरीज पूरी अटेंड कर रहे हो तो मेरा पिछला क्लास देखना, पहले इसको पढ़ लो। मैंने 60 दिन में अभी तक 14 दिन की क्लासेस कंप्लीट कर दी है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके पिछली क्लास देखना। मैंने बताया विल और शेल कहां कहां आता है। लेकिन फ्यूचर में अब आई शेल मत बोलना, आई विल बोलना। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम। ऐसा मत बोलना कि आई शेल गो होम, क्योंकि आई शेल गो होम बोलोगे तो मतलब ऐसा निकलेगा कि मैं शायद घर जाऊंगा। आई विल मीट यू मतलब पक्का तुमसे मिलूंगा। आई शैल मीट यू ग्रामेटिकली सही है, लेकिन मीनिंग गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए ये पहला टेंस हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम एक एक टेंस को पढ़ेंगे। हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा दोस्त? हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा ये वाला कि पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार टेंस लेंगे, फिर ये चार पढ़ेंगे, फिर ये चार पढ़ेंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका एक प्लान जरूरी है। विदाउट प्लान नेवर गो इवन आउट ऑफ योर हाउस। बिना प्लान के घर से बाहर कभी मत निकलो। तो हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा प्लान लेके चलो कि भाई कैसे पढ़ेंगे। पहले इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सर इतना टाइम कैसे खत्म ही हो जाएगा? टाइम की चिंता मत कर, अगले 4 दिन है मेरी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर। संडे मंडे ट्यूसडे और वेंसडे 4 दिन तक रहती है। मतलब रविवार, सोमवार के बाद क्या था, मंगलवार और बुधवार, ये 4 दिन तक मेरी क्लास मिलेगी यूट्यूब पे। रोज 8:05 पर आ जाना, मैं आपको यहां पर दिखाई दूंगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम उन वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है और ते है आता है। सर ये तो पुरानी मेथड हो गई, सर ये तो ओल्ड मेथड हो गई। ओल्ड मेथड से नहीं पढ़ना है ना, तो ऐसा समझ कि भाई प्रेजेंट का पहला टेंस है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो कोई भी ऐसा वाक्य जो हमें, जिसको बोलने पर ऐसा लगे कि कोई काम होता है पर कब होता है, क्यों होता है, पता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। अब ये एक इंडेफिनिट वाक्य है जो हमें क्या दे रहा है, जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसा कोई भी वाक्य जो किसी काम के होने के बारे में बात करे, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, अभी खेल रहा है क्या? नहीं, बताओ अभी खेल रहा है क्या? नहीं खेल रहा है ना, नहीं खेल रहा है ना, अभी नहीं खेल रहा है। ऐसे कब में तो उसकी बारी नहीं आई। तो मैंने कहा कि वह भाषण देता है, तो एक प्रकार की इंफॉर्मेशन हो गई। अभी दे रहा है क्या? हम रोज जो है मोबाइल चलाते हैं, अभी चला रहे हैं क्या? हाँ सर चला रहे हैं। अरे कुछ देर बाद तो बंद कर दोगे। वह किताब पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। मतलब इंडेफिनिट में उन सभी वाक्यों को रखते हैं जिनसे हमें कोई ना कोई जानकारी मिलती है। तो उस वाले पैटर्न वाले वाक्यों को हम बोलते हैं। सीता गाना गाती है, तो सीता अभी थोड़ी गाती, हमने उसका बताया कि वो क्या करती है। सीता गाना गाती है तो सीता सिंग सॉन्ग, इस तरीके से। तो कोई भी काम, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है, तो इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा कि भैंस चारा खाती है। भैंस क्या करती? चारा खाती। क्यों खाती? उसकी मर्जी, कब खाती नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कोई सेंटेंस जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब ऐसे वाक्य जो हैबिट बताए, अब वाक्य के प्रकार देखिए। ऐसा कोई भी काम जो हैबिट बताए, वो सारे के सारे वाक्य जो हैबिट यानी आदत बताएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएंगे। मैंने कहा कि मैं सुबह वॉक पर जाता हूं, ये मेरी आदत है, तो आदत है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा मैं रूटीन बताता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, फिर मैं खाना खाता हूं, फिर मैं पढ़ाई करता हूं, फिर मैं सो जाता हूं। जब हम अपना रूटीन बताते हैं तो उसके सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होने चाहिए। मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी ऐसी घटना जो पहले भी होती थी, अभी भी होती है और होती रहेगी। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। मैंने कहा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है, होता रहेगा। तो सूर्य पूर्व में उदय होता था, इसको बनाने के लिए सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? इस तरीके से, ठीक है। फैक्ट, कोई भी ऐसी जानकारी जो फैक्ट के फॉर्म में होती है उनको हम कभी पास्ट या कभी फ्यूचर में नहीं बना सकते। मैंने कहा कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो वो 12 ही रहेंगे। 12 इंचेस थे नहीं बोल सकते या होंगे नहीं बोल सकते। ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। तो जब आपको ये 4 कारण बताने हो, या तो इसको ऐसे याद कर लो कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में ता है, ती है आता है, वो इंडेफिनिट होता है, या फिर ये 4 बातें कोई वाक्य बताता है तो वो इंडेफिनिट होता है प्रेजेंट में। अब आगे बढ़ जाते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को बनाने के लिए सुनना ध्यान से, भागना मत, भागोगे तो कभी टेंशन नहीं आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। मैंने कहा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि किसी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है आना, या फिर कोई ऐसा वाक्य जो 4 बातें बताता हो। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि अभी इस्तेमाल नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि मैं, सुनना कितना आसान है अंग्रेजी, मैं बोलता हूं। मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूं। आपने कहा कि सर ये सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए मुझे, और ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। सर बहुत आसान है ना। तो मैंने कहा भाई ये इतना आसान है, तो अगर मुझे बोलना हो कि मैं गाता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं गाता हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत आसान है, आई सिंग बोलेंगे। अरे तो बहुत ही आसान है। मैं जाता हूं, तो मैंने कहा क्या बोलोगे भाई? आई गो। मैंने कहा मैं बैठता हूं, तो क्या बोलोगे? आई सीट। मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, तो क्या बोलोगे? आई स्टडी। मैंने कहा मैं नाचता हूं, तो बोलोगे आई डांस। तो बताओ भाई आप क्या क्या करते हो? तो भाई ये कितना आसान है, देखो ना। इसमें क्या दिमाग लगाना है, बस आपको वर्ब याद होनी चाहिए कि गाने को सिंग बोलते हैं, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं, लिखने को राइट बोलते हैं, बैठने को सिट बोलते हैं। अगर 2023 में अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई गाने को सिंग बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूं? बताओ आपको क्या करूं मैं? करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? बताओ कि ये नहीं पता हो कि सर कपड़े धोने को वॉश बोलते हैं 2023 में, तो क्या करूं
मैं 501 काम कर सकता हूं। मैं 500 वर्ब की लिस्ट भेज रहा हूं। अभी अपना टेलीग्राम चैनल चेक करो, अभी टेलीग्राम अभी आपने डाउनलोड किया ना, मैं 500 वर्ब की लिस्ट आपको भेज रहा हूं। अभी देखो आपके सामने भेजता हूं। सर वर्ब नहीं याद है, अगर वर्ब याद नहीं ना तो टेंस मत पढ़ना। वर्ब याद नहीं है दोस्तों, टेंस मत पढ़ना, क्योंकि बिना वर्ब के टेंस नहीं आते। सर अभी वर्ब लिस्ट भेजो, अभी भेज देता हूं आपके सामने, मेरे मोबाइल में है। देखिए टेलीग्राम पे चेक करिए, अगर आए तो ही हाँ बोलना, वरना मत बोलना। टेलीग्राम डाउनलोड किया ना आपने, मास्टर डी पे जाओ, अभी मैं आपको वर्ब की लिस्ट भेज रहा हूं, अभी भेज रहा हूं भाई, चेक करो वर्ब की लिस्ट। क्योंकि क्या है ना, ऐसे होता नहीं है, ऐसे काम नहीं देगी जिंदगी। देखो अभी मैंने 500 वर्ब की लिस्ट भेज दी, देखो 500 वर्ब आपको दे दी, चारों फॉर्म हिंदी मीनिंग परफेक्ट। देख लो आ गई कि नहीं आई, हाँ या ना बोलो भाई, आई कि नहीं? 500 वर्ब चारों फॉर्म में हिंदी मीनिंग है, 500 वर्ब्स, रोज 20 वर्ब याद करना, अगले 10 दिन में आपको 200 वर्ब याद हो जाएगी। 200 वर्ब याद करके अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हो दोस्त। आ गई है, देखो चेक करो, ये डाल दी 500 वर्ब, फ्री में ले लो, वरना हमारे बच्चे 500 रुपए देते हैं 500 वर्ब के लिए, फ्री में दे दी सारी वर्ब्स। सारे बच्चे बोल रहे देखो आ गई है, बिल्कुल मैंने सेंड कर दी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो देख लो, मास्टर डी पे डाल दिए, ठीक है? ईमानदारी से बोलो, अगर ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल तो मास्टर डी पे वर्ब चली गई है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ जाते। तो ये होता है प्रेजेंट टेंस। अब आपको याद क्या रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको वर्ब के साथ यहां पर एस या ईएस लगाना है और आपको फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे अगर यहां पर ना मे के साथ अगर देखो आई आता है, वी आता है, दे आता है, यू आता है, तो इनके साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका ही आ जाता है, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या नेम आ जाए, तो इनके साथ हमेशा आप वर्ब के साथ क्या करना, वर्ब जो भी वर्ब लगाओगे उस वर्ब के साथ यहां पर एस या ईएस लगा देना। अब अंतर समझना, बात को समझना, कंसेप्ट समझना दोस्त। जैसे मैंने कहा कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम अंग्रेजी बोलते हैं तो सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। हम अंग्रेजी बोलते हैं तो वाक्य बना के दिखा सबको फटाफट। तो हमको बोलेंगे वी, हमको क्या बोलेंगे? हमको बोलेंगे, फटाफट मुझसे पहले बना लेंगे आप लोग। हमको बोलेंगे वी, सब्जेक्ट क्या है? वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना यानी कि स्पीक। ऑब्जेक्ट दिया है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। हमको यहां पर एस या एस नहीं लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। लेकिन अगर यही वाला वाक्य मैं यहां बोलूं कि वह अंग्रेजी बोलता है, मैंने बोला कि वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, तो यहां पर जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वह अन्य लड़का है ही। अब यहां पर बोलने के लिए बोलते हैं स्पीक, तो यहां पर ध्यान रखना आपको एस लगाना पड़ेगा। क्यों एस लगाना पड़ेगा? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको ही स्पीक्स इंग्लिश बोलना पड़ेगा। अब अपने जबान को ट्रेन करो। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो, वह स्कूल जाती है, शी गोज। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, वह खाना खाती है, शी ईट्स फूड। मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक, वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स बुक। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऑटोमेटिक एस या एस लग जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। राहुल खाना खाता है, राहुल ईट्स फूड। वे गाली देते हैं, सर वे गाली देते हैं, दे अब्यूज। सर रानी ना पता है गाली देती है, रानी अब्यूजेस। सर तुम पढ़ाते हो, सर तुम पढ़ाते हो, सर यू टीच इंग्लिश, सर आप अच्छा पढ़ाते हो, यू टीच गुड इंग्लिश। सर वह अच्छा पढ़ाती है, शी टीचेस गुड इंग्लिश। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे ही शी इट लगाओगे एस या ईएस लगा देना। जैसे आई विद यू लगाओगे, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो एस या ई। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट ये रहेंगे तो सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, अगर सब्जेक्ट ये रहेंगे तो एस या ईएस लगा देना है। सर ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, तो सर हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का इस्तेमाल कहां करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू डज का इस्तेमाल कहां करेंगे? तो उस कंसेप्ट को भी समझ लो दोस्त, उस कंसेप्ट को समझ लो तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या है दोस्त कि बात समझने लायक है। देखो अभी हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं पहला टेंस। अब देखिए डू डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो सहायक क्रिया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी करते करते यहां तक आ गए हो, लेकिन बुढ़ापा आने लग गया, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ये डू का इस्तेमाल करना है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी दे यू के साथ। एक बार रट्टा मार लो, समझ लो, जैसा भी करना हो, साम दाम दंड भेद, बस दिमाग में घुस जाना चाहिए कि जब भी ये सब्जेक्ट आएंगे डू लगाना है, और जब भी ये सब्जेक्ट आएंगे तो मुझे डज लगाना है, ही शीट नेम के साथ। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब वाक्य सिंपल होगा ना, जब वाक्य सिंपल होगा तब आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है, डू डस नहीं लगाना है। डू डस कब लगाना है? जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा, जैसे आप कोई काम नहीं करते हैं, या सेंटेंस जब इंटरोगेटिव होगा तभी आपको डू डस की एंट्री करनी है। नहीं तो इनका कोई काम नहीं है, इनको आराम दे रखा है। इनको क्या दे रखा है? आराम दे रखा है। इनका काम कब होता है? जब कोई व्यक्ति नेगेटिव वाक्य बोल देता है। जैसे मैंने कहा कि मैं, है ना, मैंने कहा, यहां लिख देता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यह सिंपल वाक्य है कि नेगेटिव है? अरे भैया, अगर आपको ये भी नहीं पहचानते आ रहा है कि सिंपल है कि नेगेटिव है, तो तुम तो घासीराम के दोस्त निकले यार, क्योंकि घासीराम को भी यही दिक्कत आती है ना भाई।
किसी वाक्य को बोलने में हमें कोई नकारात्मक या कोई प्रश्न नहीं पूछना पड़े, वो सिंपल होता है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, सिंपल वाक्य है। अगर नहीं लगा होता तो नकारात्मक होता, नेगेटिव होता। मैं क्रिकेट खेलता हूं, सिंपल वाक्य है। तो इसको बनाते समय आपको सिंपल बनाना है, आई प्ले क्रिकेट। ये सिंपल सेंटेंस बन गया, बना। मैंने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, नेगेटिव बोलना है, तो आप बोलोगे आई, सर नेगेटिव आ गया तो मुझे डू डस लगाना पड़ेगा क्या? हाँ भाई, नेगेटिव सेंटेंस तो डू नॉट लगा दे। सर आई के साथ क्या लगाऊं? आई के साथ डू लगाऊं कि डस लगाऊं? अरे घासीराम, ऊपर लिखा हुआ है आई के साथ डू लगा दे, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखो मुझे पता है यू ऑल आर नॉट घासीराम, आप कोई भी घासीराम नहीं हो, लेकिन घासीराम मेरा दोस्त है तो मैं उसको लेवल से पढ़ाता हूं। हमेशा बच्चे बोलते हैं सर आप ना बहुत लंबा खींचते किसी टॉपिक को। मेरा मानना है कि मैं टेंसेस को 10 मिनट में पढ़ा सकता हूं, 10 मिनट में। लेकिन ऐसे कई बार 1000 बार 10 मिनट फिर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 10 मिनट में टेंसेस नहीं पढ़े जा सकते। समझ में आया? तो क्यों ना उस 10 मिनट के बजाय 1 घंटा लगा दे, लेकिन एक ही बार में सीख जाए। नए हो लाइक कर देना कि डिटेल में पढ़ो, ताकि देखो मेरा ऐसा मानना है इंग्लिश ऐसी पढ़ो कि लोगों को पढ़ा दो दोस्त। इंग्लिश ऐसी पढ़ो कि लोगों को पढ़ा दो, वरना पढ़ो ही मत। मैं हिंदी मीडियम का हूं, गांव से हूं, मुझे भी नहीं आती थी, पर मैंने जब पढ़ना शुरू की ना, ऐसी पढ़ी कि 4 महीने में इंग्लिश सीखकर पिछले 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं लोगों को। सो वॉट एवर यू स्टडी इन सच अ वे दैट यू कुड टीच समवन द सेम थिंग। ऐसी पढ़ा तो ही तो मजा आएगा, अदरवाइज का क्या मतलब है कि 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस, जब भी आपको इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना। तो डू डस को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा पीछे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने कहा यहां देखो, वाक्य देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? कितना आसान सेंटेंस है अगर आपको ये पैटर्न पता है तो डू यू गो टू स्कूल? बहुत आसान है ना, डू यू गो टू स्कूल। मैंने कहा क्या तुम नहाते हो? डू यू टेक बाथ? हाँ भाई नहाता हूं, आई टेक बाथ। समझे? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम पैसा कमाते हो? डू यू अर्न मनी? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट टफ। चीजें दिमाग में टफ होती है दोस्त, करने में नहीं। दिमाग में एक बार सोच लिया कि सर अगले 2 महीने में इंग्लिश को फोड़ दूंगा, तो फोड़ दोगे। दिमाग में सोच लिया कि इंग्लिश को नहीं सीख सकता, तो कभी नहीं सीख पाओगे। सब पूरा दिमाग का खेल है। दुनिया में कोई चीज कठिन या सरल नहीं होती है, वो चीजें सिर्फ होती है करने के लिए। हम मान लेते कठिन है तो कठिन है, हम मान लेते सरल है तो सरल है। दैट्स इट, द थिंग इज वेरी सिंपल। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए देखते हैं कमेंट में कितने लोग इन सेंटेंसेस को बना के दिखाते हैं। अगर आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को बना दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आ गया, फिर आगे बढ़े। वो खाना खाता है, सब्जेक्ट ही है, ही लगा दिया। खाना खाने को ईट बोलते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस लगाना, ही ईट्स। और खाने को क्या खाना है? फूड, तो ऑब्जेक्ट फूड है, ही ईट्स फूड। मैं झूठ नहीं बोलता, नेगेटिव सेंटेंस है तो डू डस लगाना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलता, और झूठ को बोलते हैं लाए। झूठ को क्या बोलते हैं? लाए। और नहीं बोलने के लिए यहां पे टेल आता है, तो जरा सेंटेंस बना दो भाई, फटाफट बनाओ। मैं झूठ नहीं बोलता, कैसे बोलोगे? सोचो, दिमाग लगाओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रेशर देना नहीं चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। घर से बाहर निकलना है तो घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल के कदम रखना पड़ेगा। सोचने से व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है। हजारों लाखों लोग सोचते हैं इंग्लिश सीख जाओ। इंग्लिश सीखने के लिए 60 दिन का कोर्स अटेंड करना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, चाहे कितना भी शेड्यूल बिजी हो, चाहे ट्रेवलिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, 8 से 9 कमलेश सर की क्लास अटेंड करनी, मतलब करनी कुछ भी हो जाए, इसके बाद समझौता नहीं होगा दोस्त। तो चलिए देखिए, काफी देखो लोग मेहनती है। यू सी इन द चैट बॉक्स कितने लोग मेहनती है। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। अब वो जमाना गया कि राजा का बेटा राजा बनता था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वही बनेगा जिसमें क्षमता होगी, ताकत होगी, मेहनत करने की आदत होगी दोस्त। चलिए इस बात पर लाइक कर दीजिए। देखिए उत्कर्ष यादव के सारे आंसर्स आ गए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। विजय के सारे आंसर्स आ गए हैं, राहुल के सारे आंसर्स आ गए हैं, नीलेश, हरीश, हीरा, रितु, नेक्सॉन, जय, राठौड़, वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर्स आ गए। एंड दीज पीपल हु रियली मेक मी प्राउड दैट आई एम टीचिंग देम इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई यू आल्सो पार्टिसिपेट इन राइटिंग द कमेंट। ठीक है, चलिए अब आंसर्स देखते हैं। सभी लोगों के आंसर्स आ गए, आंसर्स देखते हैं, है ना। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, तो आई डोंट लगाना है, क्योंकि डू नॉट को डोंट बोलते हैं, नहीं के लिए डोंट लगाया, आई डू नॉट। और झूठ बोलने के लिए स्पीक नहीं लगाते, बोलने के लिए टेल लगाते, तो आई डोंट टेल अ लाई। और झूठ लाई के पहले हमेशा अ लगाते, आई डोंट टेल लाई। वो मास स्टडी पे मैं पढ़ता है तो ही, और पढ़ने को बोलते हैं, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी। तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये स्टडी का स्टडीज हो जाएगा। ये जब वाई हटेगा ना, तो वाई जब हटता है तो आई एस लगाते हैं, तो ही स्टडीज ऑन मास स्टडी। मास स्टडी हमारे ऐप का नाम है। अभी मास स्टडी पर 1 लाख लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 1 लाख लोग हमारे ऐप पर इंग्लिश पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करना। ही स्टडीज ऑन मास स्टडी। वह 8 बजे उठता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही, और उठने को बोलते हैं वेकअप, तो आप यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वेक्स अप कर देंगे, ही वेक्स अप। और टाइम के पहले हमेशा 8 लगाना, ही वेक्स अप 8 PM। बस इतनी सी बात है। तो कितने लोगों के भाई सही गए बताओ? ये तीनों के तीनों सेंटेंस कितने लोगों के सही गए बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर 3 आउट ऑफ 3? जस्ट राइट इन द कमेंट।
स्वीकार करो कि नहीं आती है तो बोलो कि 3 में से 2 ही सही गए, क्या दिक्कत है भाई? आई लाइक द पीपल हु ऑलवेज एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। मुझे नहीं आता है तो मैं बोल देता हूं कि सर नहीं आता है, आता है तो बोलता हूं आता है, नहीं आता है तो सीखूंगा, और आता है तो और आगे सीखूंगा। दैट्स इट। चलिए, कांग्रेचुलेशंस ऑल द विनर्स। अगले 5 सेंटेंस दे रहा हूं, ये 4 सेंटेंस दे रहा हूं, 4 सेंटेंस कमेंट में बना के दिखाओ। मैं रोज काम खाता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूं, ये छोड़ देना कठिन लगे तो, वो ऑफिस जाती है। ये 3 सेंटेंस बनाओ, 1, 2 और 3, फटाफट बनाइए। देखते कौन सबसे पहले बनाता है, और जो बाद में आए लाइक कर देना। जो लेट आए तो कोई बात नहीं, जरूर क्लास देखना। अगर आप लेट आए हैं कोई बात नहीं, व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू रीस्टार्ट द क्लास। क्लास खत्म होने के बाद स्टार्ट करना। अगले 4 दिन तक टेंस ही पढ़ाऊंगा, तो जरूर सीखना। आराम आराम से पढ़ेंगे, पर सारे टेंस पक्के कर लेंगे। जो भी टेंस पढ़ेंगे उसको पूरा सीख के ही निकलना है। चलिए, सारे आंसर्स आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए, मैं रोज एक आम खाता हूं, बनाते हैं। मेरे को बोलेंगे आई, और सिंपल सेंटेंस है तो डूडस नहीं लगाना है। आई ईट अ मैंगो। क्या बोलेंगे? आई ईट अ मैंगो डेली। आई ईट अ मैंगो डेली। देखो, टाइम बताने वाले शब्दों को हमेशा वाक्य के लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब्स होते हैं, जैसे रोज, कल, परसों, मंगलवार, बुधवार, 7 बजे। ये जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम बताते हैं इंग्लिश में, इनको हमेशा लास्ट में लिखो, ठीक है? तो मैं रोज एक आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो डेली, ठीक है? मैं गाड़ी चलाता हूं, आई, और गाड़ी अगर टू व्हीलर है, 2 पहिए वाली गाड़ी है, टू व्हीलर है, तो आपको लिखना है राइड। अगर 4 व्हीलर है गाड़ी तो आपको लिखना है ड्राइव। ध्यान रखना है, मैं गाड़ी चलाता हूं तो आई ड्राइव, बस इतना सा लिखना है, आई ड्राइव। क्या लिखना है? आई ड्राइव। मैं पत्र क्यों लिखता हूं? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो कैसे बनाएंगे? अब यहां पर क्यों है तो वाई लिख देंगे। वाई डू आई नॉट राइट अ लेटर? वाई डू आई नॉट राइट अ लेटर? वह ऑफिस जाती है, ये सेंटेंस आपने बनाया होगा, वो ऑफिस जाती है, और तुम उसके पीछे पीछे जाते हो। ऐसा मत किया करो, कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारे पीछे आए। वो ऑफिस जाती है, ही, अरे लड़की है सर तो शी लगा दे भाई, शी गोज टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? शी गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाती है। समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, मैं किताब लिखता हूं। क्या तुम शराब कभी नहीं पीते? विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते। हम मरीजों को रक्तदान नहीं करते। चलिए, ये 4 सेंटेंस बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। कम ऑन गाइस, डू इट। कम ऑन गाइस, डू इट क्विकली। करिए फटाफट, बनाइए। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं चाहूं तो आगे पढ़ा सकता हूं, लेकिन जब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पक्के नहीं होगी कैसे काम चलेगा भाई? पक्का होना बहुत जरूरी है। पक्का हो जाओगे ना तो फिर जिंदगी में आगे 10 मिनट खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो इन 4 सेंटेंसेस को अगर आपने बना दिया इंग्लिश में तो समझो काम पक्का हो गया। लास्ट में एक 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो प्रैक्टिस शीट आप जरूर सॉल्व करना, ठीक है? वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया। अरे भाई, सेकंड का आंसर ही बताओ। क्या तुम शराब कभी नहीं पीते? देखो, एवर भी लगा सकते हैं, नेवर भी लगा सकते हैं, बहुत सिंपल सा। ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है। इफ यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश मींस यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश। कम ऑन गाइस, जस्ट ट्राई इट, कोशिश करो भाई। जस्ट गो टू द चैट एंड देखो, बाकी लोग बना रहे हैं, कम से कम 400 लोग चैट कर रहे हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए, अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, 2000 लाइक्स का टारगेट है। फटाफट लाइक करो, अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है। लाइक करो, आपकी चैट ऊपर आ जाएगी। वेरी गुड, कम ऑन गाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, क्या तुम शराब कभी, मैं बनाता हूं। देखिए, मैं किताब लिखता हूं तो यहां पर मैं को बोलूंगा आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई राइट लेटर, ठीक है? क्या तुम शराब कभी नहीं पीते? तो यहां पर देखिए, डू यू नेवर ड्रिंक ऐसे बनेगा। डू यू नेवर ड्रिंक? विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते, कैसे बोलेंगे? तो यहां पर सब्जेक्ट जो है ना हमारा स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स डू नॉट, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाओ। स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज, ऐसे बोलेंगे, मेक अ नॉइज। कहां पर? इन द क्लास। हम मरीजों को रक्तदान नहीं करते हैं, कैसे बनाएंगे? वी डू नॉट डोनेट ब्लड टू पेशेंट्स, मरीजों को, तो क्या बोलेंगे? टू पेशेंट्स, ठीक है? बहुत आसान है। वी डू नॉट डोनेट ब्लड टू पेशेंट्स। तो ये 4 सेंटेंसेस है। आई डोंट थिंक इट इज टू डिफिकल्ट। अब हमें करना क्या है? सर हमें क्या करना है आप ये बता दीजिए। दोस्त, इसमें तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको ना एक तरीका बनाना है। क्या करना है? एक तरीका। ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे रहा हूं। इसमें देखो, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं, वीर सैनिक रणभूमि में भागना पसंद नहीं करते हैं, तुम उससे डरते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। ये सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस शीट निकाल के आप क्या करना कि इसको फील करना, तो मजा आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इनके आंसर कहां मिलेंगे? इनके आंसर लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा मास्टरडी ऐप पर। सुन लो, काम में आएंगे, है ना? मास्टरडी ऐप पर जाना, वहां पर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। 60 क्वेश्चन है ना, इसके आंसर्स मिल जाएंगे। जस्ट गो टू मास्टरडी ऐप, और वहां पर आपको ऐप में ना आपको 60 डेज वाला कोर्स मिल जाएगा। तो आपके पास अलग दिखाई देगा, क्योंकि मेरे पास मेन ऐप खुला हुआ है, लेकिन आपके पास अलग दिखाई देगा। जब हमारा ऐप खुलेगा, इस ऐप में क्या करना, आपको ना नीचे जाना है स्टोर के बटन पे, यहां पर एक कोर्स मिलेगा, 60 डेज बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोर्स। इसको क्लिक करना। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस कोर्स को ज्वाइन करना है।
ठीक है। इस कोर्स में मान लो कि आपकी पुरानी क्लासेस छूट गई है कि सर हम ना आपकी तो 15 क्लास चल गई, हम तो पहली बार आए हैं, तो पुरानी क्लासेस सर कैसे देखेंगे? बेटा पुरानी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कंटेंट में जाओगे, इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, तो यहाँ पर कंटेंट में देखो ये सारे जो क्लासेस मैं पढ़ाता हूँ ना यूट्यूब पर, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर यू विल गेट हियर। ठीक है, ये सारी क्लासेस देखो, ये क्लास 1 है, डे 1, डे 2, डे 3, और इस सारी क्लासेस की वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे। और नीचे आएगा तो प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, जो मैं पढ़ाता हूँ ना 60 क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस शीट यहाँ मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस शीट में इस पर क्लिक करना। तो देखो ये प्रैक्टिस शीट है जो मैं आपको देता हूँ रोज। तो और प्रैक्टिस शीट के आंसर जो आप बोल रहे हैं कि सर आंसर कहाँ मिलेंगे, आंसर बेटा यहाँ पर मिलेंगे। देखो ये आंसर भी है इंग्लिश के, दिख रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ, ये सारे आंसर्स हैं। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। ये देखो तुम्हारा थैला कौन सा था, 30 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप 30 पे जाओगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ये वाला, विच वॉज योर बैग, इस तरीके से। तो ये आपकी हो गई प्रैक्टिस शीट। और आपको जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। सर कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आपको यहाँ आना है, तो कंटेंट में, उसी कोर्स में कंटेंट में आपको तीसरा फोल्डर मिलेगा। तीसरा फोल्डर यहाँ से आएगा, ये तीसरा फोल्डर है स्पोकन इंग्लिश नोट्स। तो ये सारे जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो थिंग इज वेरी सिंपल, ये कोर्स आप ज्वाइन कर लेना, 200 रुपए का होगा। तो आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे ऐड आता है, बार बार ऐड देखने में तकलीफ होती है। 200 रुपए खर्च करके आपको एक ही जगह पर सारे वीडियो क्लासेस, सारे नोट्स और सारी प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएगी। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं कि सारी की सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसको सारे क्वेश्चंस को ना आप सॉल्व करना, तो आपका काम पक्का हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट काम में कहां आता है, बात मजे की है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां काम में आता है? तो देखो मैं बताता हूं आपको कहां यूज आता है, इसको कैसे बोलते हैं, इसकी ट्रिक समझो। आप ट्रिक बताता हूं। प्रेजेंट, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट में बताना बेटा। देखो हम क्या करते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं, when we be with a conversation with someone, कि लाइक क्या तुम चाय पीते हो, तो क्या तुम चाय पीते हो, तो इसको बोलना अंग्रेजी में तो कैसे बोलोगे? हम पीते हो, ताहे तिया है, तो इस्तेमाल तो आपको करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। तो क्या तुम चाय पीते हो तो कैसे बोलोगे? तो आप यहां पे बोलोगे डू यू लाइक टी, या डू यू टेक टी, इस तरीके से, डू यू टेक टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आंसर देने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा बोलो कि यस, अगर आप यस बोलोगे तो आप बोलोगे यस आई टेक, और अगर आपने नो बोला तो नो आई डोंट। आप पूरा आंसर आपको बोलने की जरूरत नहीं। ये इसको बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, क्या आप चाय पीते हो, यस आई टेक, क्या आप नहीं पीते हो, नो आई डोंट। आपको वर्ब नहीं बोलना है। ठीक है, आप यहां पर चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, यस आई डू। जैसे मैंने कहा कि डू यू लाइक कॉफी, यस आई डू। अगर नहीं करते हो तो आप बोलेंगे नो आई डोंट डू। मैंने कहा कि तुम क्या इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई डू, या यस आई लर्न। मैं नहीं सीखता हूं तो नो आई डोंट। तो आपको यही तक बोलना है। आप पूरा सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपलसरी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो एक तो हम किसी की विश पूछते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो होता है हमारे डेली रूटीन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करता है जब भी हम अपना डेली रूटीन बताते हैं। क्या बताते हैं? अपना जब आप रूटीन बताएंगे ना किसी को भी, तो आपको जो है एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, कौन सा? ये वाला। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी रूटीन बताओगे तो आपको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूं तो आप बोलोगे सब्जेक्ट लगाया आई, उठता हूं तो आई वेकअप कितने बजे? 7 बजे, तो आई वेकअप एट 7 AM। फिर मैंने कहा कि मैं ब्रश करता हूं तो आई और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ ब्रश, और दांतों को ब्रश करते हैं ना तो आई ब्रश माय टीथ, इस तरीके से। मैंने कहा उसके बाद मैं जो है चाय पीता हूं, तो यहां पर उसके बाद या फिर के लिए लगा देंगे देन। फिर मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी। मैंने कहा उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूं तो आई डू एक्सरसाइज, आई डू एक्सरसाइज। मैंने कहा उसके बाद मैं जो है नहाता हूं तो देन लगा दो, देन आई टेक बात। तो आप एक चीज ना कॉमनली क्या देख रहे हैं कि जब भी हमें किसी का या हमारा डेली रूटीन बताना हो तो हमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। कौन सा? दैट वन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ आपको डिफरेंट वर्ब्स लगानी है अपने को अपना। अब मैं आज आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूं, एक तो वो 60 क्वेश्चंस दे रहा हूं, और साथ में व्हाट आई एम गिविंग यू कि आपको सभी को अपना अपना रूटीन बताना है। तो अगर आप यहां तक आए हो ना और ईमानदारी से खुद में बदलाव चाहते हो तो सभी लोग कमेंट में मैंने आज की क्लास कैसी पढ़ाई वो बताना, और अपना अपना डेली रूटीन लिखना। क्या करना? रूटीन लिखना। ठीक है, अपना अपना रूटीन लिखना। कैसे लिखना है सर? अरे कुछ नहीं करना है भाई, रूटीन लिखने के लिए आई लगाना और आई के साथ ना वर्ब लगा देना कोई सी भी। जैसे आपने कहा कि सर मैं तो 8 बजे उठता हूं, तो आप लिख दो आई वेकअप। ठीक है सर, उसके बाद पता है सर मैं डायरेक्टली नहा लेता हूं, तो आप यहां लिख दो आई टेक बाथ। आपने कहा सर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो ब्रेकफास्ट करने बोलते आई हैव ब्रेकफास्ट, इस तरीके से। आपने कहा उसके बाद ना मैं पता है स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल। तो आई ना एक कॉमन सब्जेक्ट लेना, और उसके बाद क्या करना, आप इसके साथ सिर्फ वर्ब जमा देना। सर वर्ब याद नहीं है, मैंने 500 वर्ब आपको भेज दिए टेलीग्राम पर, जाके डाउनलोड कर लेना। तो आपके 2 होमवर्क है। अगर होमवर्क करोगे तो इंग्लिश सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं, सीधी सी बात है। इफ यू रियली डू होमवर्क, सिखाने की गारंटी मेरी। अगर आप बोलोगे सर 1 घंटे पढ़ लूं काम हो जाएगा, ऑनेस्टली 1 घंटे से कुछ नहीं होता है। 1 घंटा यहां पर पढ़ोगे तो कंसेप्ट समझोगे। बड़े से बड़े खिलाड़ी को मैच से पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, चाहे विराट कोहली हो, MS धोनी हो, मोहम्मद सिराज हो, सबको मैच के पहले
प्रैक्टिस करनी होती है, वार्म अप करना होता है, वो उनका होमवर्क होता है। हमारा होमवर्क क्या है? 1 घंटे की क्लास अटेंड की, ये दे रहा हूं 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट और अपना रूटीन करना कंप्लीट। कल कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, फिर परफेक्ट। इस तरीके से हम 4 दिन में पूरे टेंस खत्म करेंगे। तो कल 8:05 पे आ जाना। आज की क्लास यही होती है। और इसके अलावा